मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बढ़िया सुंदर पंक्ति है जिसका अर्थ होना है, हो जीवन सफल शुआत्म ध्यान से, सहज ही कर्म कलंक जले। इस लाइन का अर्थ करेंगे भाई, सहज ही कर्म कलंक जले। कर्म कलंक जले माने वो द्रव्य कर्म जलने की बात नहीं चल रही। कर्म कलंक जले, वो द्रव्य कर्म जले उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो नैमित्तिक कार्य है। जो हमारी निर्मल परिणति होती है, निर्मल परिणति तो दो परिणति होगी, एक तो अपनी निर्मल परिणति, एक कलंकित परिणति। भाव कर्म जिससे कर्म बंद हो रहा है वो कलंकित है, वो छूटेगी। छोटा मेरी सामने लिखा है, कर्मों का क्षय क्या, विकार का क्षय किसका नाम है, मोह राग देश का क्षय किसका नाम है। अपन कहते हैं ना, हम आत्मकल्याण करेंगे, व्रतोपवास नियम संयम करेंगे तो हमारे कर्म जलेंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो कौन से? तो आत्मा द्रव्य कर्मों का तो नष्ट करने वाला है ही नहीं, वो तो अत्यंत न्यारा है, उसमें तो हमारी शक्ति चलती ही नहीं। 8 कर्मों के नाश में हमारी शक्ति नहीं चलती। रुक गया, मैं क्या कह रहा हूँ? 8 कर्मों के नाश में मेरी शक्ति मेरी नहीं चलती। मैं दूसरा लाइन कह रहा हूँ, चलाने की जरूरत भी तो नहीं। जो महल अपने आप ढह जाए उसे ढहाने की क्या जरूरत है? पौध गली कर्मों की रचना, कर्मण स्कंद की रचना, 8 कर्मों की रचना, वो तो अपने आप ही ढह जाती है, हम कहाँ उठाएंगे? अब 8 कर्मों का पहाड़ दिमाग में से निकाल दो, 70 घोड़ा घोड़ी ये सब बकवास है, निकाल दे दिमाग में से। उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं। तो फिर प्रश्न पूछा, टोटो में से उसका उत्तर दिया, तो फिर कर्मों का क्षय क्यों कहते हो, मोह राग देश का क्षय क्यों कहते हो? तो उत्तर कितना प्यारा दिया, मोह राग देश उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम क्षय है। मोह का नाश करो, पहले मोह होए फिर नाश करो, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो नाश कैसे करते हो आप? पहले होए फिर नाश करो। यहाँ तो कह रहे हैं मोह उत्पन्न नहीं होगा, इसका नाम मोह का अभाव है, नाश है, कर्म कलंक का नाश है। ऐसा अभी शब्दों में पढ़ा रहा हूँ, भाव अभी पढ़ाऊंगा, अभी तो शब्दों में पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? मोह राग देश उत्पन्न नहीं होगा, इसका नाम कर्म कलंक जले। जलने की भाषा करिए, औपचारिक भाषा है, जले जले वाले नहीं, कोई कर्म नहीं जलते, एक भी कर्म नष्ट नहीं होता। महावीर भगवान मोक्ष गए ना, उनके कर्म भी नष्ट नहीं हुए, उल्टा नहीं लेना। तो क्या हो जाता है? पोदगल भी अनादि अनंत है, पोदगल भी अनादि अनंत है, वो नष्ट थोड़ी होती है। तो क्या होता है? तो बढ़िया भाषा लिखी है, जब जीव मोक्ष जाता है या कर्मों का क्षय करता है तो कर्म अकर्म रूप हो जाती। क्या हो जाता है? कर्म नष्ट नहीं होते। भाषा ये तो नष्ट हो जाओ, जला दो, ध्यान अग्नि में कर्मों को जला दो, भाव कलंक को जला दो, ये तो तुम्हें समझाने की शैली है। आप सच कहता हूँ, जब मोक्ष होता है ना तो विश्व में कुछ होता ही नहीं है, कोई हलचल ही नहीं होती विश्व में। जितना तुम्हें रोमांटिक पढ़ाया जाता है ना, इमेज कर करके, वहाँ कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्षेत्र में रहते हैं। क्या कहते हैं क्षेत्र? जिसकी सगाई शादी होती है ना, उस दिन उसे लगता है सारी दुनिया मुझे देख रही है।
क्या फर्क पड़ता सारी दुनिया को, देखो जरा जाके। हम मरते हैं, सारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। हम जन्म लेते हैं, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक पढ़ाने की स्टाइल होती है रोमांटिक। अब क्या करे, वो अमूर्तिक आत्मा की सत्ता है ना, रोमांटिक नहीं बताई जाए तो बड़ा कठिन है। वो आदमी को नीरस लगे, कितनी नीरस लगेगी बता दूं, कितनी नीरस लगेगी। एक तो वैसे ही नहीं दिखती आत्मा की सत्ता, और दिख भी जाए तो कितनी नीरस लगेगी, सुनोगे? आपको हलवा अच्छा लगता होगा, पूरी अच्छी लगती होगी, पराठे अच्छे लगते होंगे, थेपले अच्छे लगते होंगे, गुलगुले बनते हैं मीठे मीठे, वो अच्छे लगते होंगे, मोहन भोग बनता है, क्या बनता है, ऐसे नाम है ना बहुत सारे, सब अच्छे लगते होंगे। पता है ये सब आटे से बनते हैं। आटा देखोगे जरा, गेहूं का आटा दिखाऊं तुमको, करोगे महिमा, अरे वाह क्या चीज है, बोलोगे। हाथ में लेके देखो तो रफ स्पर्श, खा के देखो, देखने में अच्छा लगता नहीं, खाने में अच्छा लगता नहीं, छूने में अच्छा लगता नहीं, सूंघने में अच्छा लगता नहीं, आवाज वैसे नहीं, हट फेंको ऐसे। भाई साहब, जिस आटे को आप फेंक रहे हैं ना, उसी आटे के रोमांटिक का नाम है पूरी। जो लोग होटलों में खाना खाने जाते हैं ना, वे बड़े उससे जाते हैं, और उसमें चल, उसमें 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 ऐसे करते हैं। और जो भोजन परसता है ना, वो जो चपरासी नॉर्मल जो बेटर तो वो उसे इतना हैबिचुअल होता है, उसे तो चेहरे पे बीत रहा है। आपने कहा जो भी नाम, जो भी सब्जी का नाम, ओके नहीं, वापस उसे ऐसे इतनी बढ़िया सब्जी नहीं खा रहे तुम, इतनी बढ़िया सब्जी छोड़ रहे हो। लोग तो ऐसे उंगलियां चाट खाते हो, आप ऐसे नहीं करता कोई, ऐसे परसों नहीं रहने चले। मैंने उसके लिए कोई रोमांच नहीं उन चीज़ों का। इसके लिए कहते हैं सामान्य का आविर्भाव, है ना, थोड़ा बोरिंग है ना, सामान्य का आविर्भाव थोड़ा बोरिंग है। इसलिए तो सम्यक दर्शन में पसीने आते लोगों को, आविर्भाव में कुछ होता ही नहीं है। तुम लोगों को अभी भी सम्यक दर्शन इसलिए कठिन लग रहा है कि कुछ होता तो होगा, होता है नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ भी। डॉक्टर साहब ने इसके लिए दृष्टांत दिए, बिल्कुल बहुत दृष्टांत दिए। मैं सरल दृष्टांत दे देता हूँ सम्यक दर्शन का। सच्ची घटना है, मेरे साथ ही हुई है, बहुत बार हुई है ऐसी घटना, बहुत बार। क्योंकि लोग मुझे नहीं पहचान पाते, जिन्होंने मुझे केवल सीडी में सुना हो, इधर उधर सुना हो, तो वो नहीं पहचान पाते। हस्तिनापुर में एक महिला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पंजाबी होंगी, लेकिन वो तो उधर पहनते ही वो है ना वैसी पंजाबियों जैसी ड्रेस, जैन लोग भी। तो उसने बिल्कुल खड़ी भाषा में ऐसे पूछा, मतलब अजीत समझ प्रकाश जी को जानते हो क्या? अब इतना कोई रब बोले ना तो अपन कैसे कह दिया अपन ही। अब अपन कैसे कहे, फिर भी मैंने कह दिया कि मैं हो तुम, हटा मजाक मत करो। तो फिर मैंने कहा अभी 3 बजे से यहाँ पे कक्षा है उनकी, आप आ जाना, यही है इसी स्थान पे। अब 3 बजे तो हम ही बैठे थे। अब सम्यक दर्शन में क्या हुआ वो उन्होंने बताया, क्या हुआ? पहले भी उनने हमें देखा था, अब भी उनने हमें देखा, और मारे भाई अपन तो सामान्य का तिरस्कार कर आए, अपन ने दिन को पहचानने से इनकार कर दिया। पंडित क्षमा करना, क्षमा कर। अरे हम ही क्षमा, तुमने गलती करी क्या, ऐसे क्षमा करें? ऐसा ही होता है। ऐसे आत्मा अनादि से सुर परिचित है, क्या कहूँ मैं आपको, आत्मा अनुभूति में आ रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता जिसमें आत्म ब्रह्म। अब इससे सरल क्या हो सकता है, इससे सरल क्या हो सकता है सम्यक दर्शन? इसलिए उस शब्द लिखा है सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। तुझे जरा भी ये विशेष की महिमा है ना, तो फिर सम्यक दर्शन हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अभी तुझे विशेष की महिमा है। तो ध्रुव को अनुभव करने के बाद ये क्यों बोलता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया या नहीं हुआ?
हो गया कि नहीं हुआ? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, एक स्त्री चक्रवर्ती से विवाह करने के बाद भी कह रही है तो क्या मैं सुहागन हो गई? कौन से पूछ रही है वो? कौन से पूछ रही है वो? बेटे ऐसे नहीं, शांति से बैठ जाओ। क्या कौन से पूछ रही? पति से। पति से पूछ रही, पति से, तो मैं सुहागन हो गई? वजन तो बदले नहीं, रसगुल्ले का टेस्ट भी वैसे ही, कुंवारेपन में भी ऐसे ही आता है, दर्पण में भी वैसे ही दिख रही हूं, कुछ हुआ ही तो नहीं। समझ नहीं मैं क्या कर रहा हूं? रोंगटे तो खड़े हुए ही नहीं। अब बताओ सुहागन होने के लिए क्या करना वहां किया? अरे विवाह हो गया, पति प्रसन्न है और सुहागन होने के लिए पूछना चाहिए उसे, मैं सुहागन कब होऊंगी? नहीं नहीं, मेरी कसम खा के कहो, भगवान की कसम खाओ, 4 अनियों की कसम खा के कहो कि मैं सुहागन हो गई। तो अब पति समझ गए मेंटली डिस्टर्ब है। यह है सामान्य का आविर्भाव। जिस दिन भी समझ में आएगा ना, तो यही समझ में आएगा कि ओहो अनादिकाल से अनुभव में आ रहा था। यदि आपको कोई न्यू टेस्ट चाहिए तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नया टेस्ट नहीं मिलेगा। पंडित साहब ने तो इतनी अच्छी भाषा लिखी भजन में, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। क्या क्या भूल गए? न जिसमें कुछ भी, उसमें कुछ होता ही नहीं है। तेरी शादी हुआ, तेरे में क्या हो गया? देखने में कुछ बदल गया, सूंघने में कुछ बदल गया, जिब्बा में टेस्ट में बदल गया, पहले ठंडी चीज ठंडी नहीं लगती होगी, कुछ हुआ, कुछ सामान्य है। लेकिन एक लगता है शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, तो जब नहीं क्या हो जाएगी, क्या हो जाता है? टोटामल सामने लिखा है, आप ही कल्पना करता है और आप ही आनंद मानता है। कल्पना बंद करता है, तू खुद भगवान है। इससे अच्छी पंक्ति क्या हो सकती है? सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी, कुछ होता ही नहीं। मोक्ष जाने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब ये समझाना कठिन पड़ता है, इसलिए तो मोक्ष कम है। इसलिए समय साहब के श्रोता कम है, इसलिए शुद्ध आत्म तत्व के श्रोता कम है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता ना। अभी छोटा सा भी प्रोग्राम होता है ना, मान लो, तो बच्चों को मजा आ जाता है, झंडियां लगाओ, वेरी गुड, वाह, झूमर बांधो, जे करो, झाड़ू लगाओ, पानी लाओ, तो मजा आ भी गई। कहां से आ गई यही पता नहीं लगी। मैंने जो दिखाई देता ना इंद्रियों से, तो उसमें तो मजा आता है, और ये अतीन्द्रिय ज्ञान के व्यापार में तो मजा ही नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूं, मोक्ष जाने पर भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वैसे ही तो सुन नहीं रहते, अब तुमने और कह दिया कुछ नहीं होता। अरे कुछ क्या होता है? पति पति रहता है बस, आत्मा आत्मा रहता है बस, और क्या हो जाना चाहिए? सोचना जरा, मेहनत तो है, मैं जानता हूँ बहुत गरिष्ठ पार्ट है शाम के टाइम, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। सामान्य के आविर्भाव में कुछ नहीं होता है। हम तो ये सोच के आए थे कुछ होगा। मेरे पास आने वाले कई बार खाली हाथ चले जाते हैं, वो कहते हम तो बड़े अरमानों से आए थे, इमेज करके आते हैं ना भाई साहब के पास, तो कर कुछ नहीं, वैसे सो रहे, वैसे खा रहे, वैसे उठ बैठ रहे, ऐसे तो हम घर ही चले जाएंगे, तो चले जाओ। भाभी तुम ध्रुव हो, हम तो कह रहे, हमने तो आज तक नहीं कहा हमारे पास ध्रुव है, हम तो कह रहे तुम्हारे घर में भी तुम ध्रुव हो। कितने एग्जाम्पल चाहिए बोलो? जितने काम नए नए करते हैं ना, उसमें अचीवमेंट, जैसे समझ लो 10th वाले बच्चे पहली बार कॉलेज में जाते हैं, ये 12th के बाद कॉलेज में जाती है, तो सही बता ना कितना वो लगा रहता है इमेज, कॉलेज बहुत नंबर, बहुत क्या कॉलेज, फिर ऐसे ऐसे कितना दिमाग चलता रहता है, और जब जाते रहते तो कुछ लगते नहीं, कुछ नहीं, कोई कंपनी है बस, और क्या, फर्नीचर है और क्या,
प्रोफेसर आते हैं, बड़बड़ाते हैं, चले जाते हैं। नहीं क्या धीरे धीरे क्या लगने लगता है पता नहीं जरा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं जरा पता ना, ऑफिस के नाम पे अपनी कितनी इमेज होती है। जब मैंने पहली बार जाके देखा ऑफिस, अच्छा ऑफिस का नाम है ऑफिस, क्या का नाम ऑफिस, मैंने समझ तो गए होगे, इमेज ही ज्यादा कर ली है। इमेज का भूत उतारने का नाम सामान्य का आविर्भाव। इसलिए संबल निजरा मोक्ष रूप अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। कुछ समझ रहे क्या कह रहा हूं? संबल निजरा मोक्ष शुद्ध पर्याय है और बढ़ती शुद्ध पर्याय है और 100% शुद्ध पर्याय है, केवल ज्ञान वगैरह। लेकिन इसकी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा। आत्मा जैसा है उसका अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। आटे को देख करके तुम्हें महिमा आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आटे के रसगुल्ले बनेंगे, आटे के वो बेसन की पूड़ी क्या कहते हैं, आटे की पूरी बनेगी, पराठे बनेंगे, थेपले बनेंगे, वो सब बात की बात है। आटे की महिमा होनी चाहिए। आगे बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे चलता हूँ। सहज कर्म कलंक जले, सहज कर्म कलंक जले, अर्थ समझ गए? इसका मतलब मोह राग देश उत्पन्न नहीं होती। थोड़ी मेहनत है, मोह राग देश उत्पन्न नहीं होती। अब तो समझ गए ना? कोई जलने मलने का काम नहीं, कोई नाश मास नहीं होना है, कोई डूबना डुबाना नहीं, कुछ नहीं होना है। एक समझाने की शैली है। भ्रम, भ्रम तो समझते हो? भ्रम, अब इस भ्रम को ही 70 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। इस भ्रम को ही कहते हैं वज्र का पहाड़। ये समझाने की शैली है। क्या बोल रहा हूं? मिथ्यात्व कहो, भ्रम कहो, विपरीत मान्यता कहो, मिसअंडरस्टैंडिंग कहो, इसके लिए तमाम उपमाएं दी गई हो। जबकि नथिंग, जब टूटता है ना, आप बता सकते हो सबसे भयंकर प्रकृति कौन सी है कर्णान योग में? बोलो जी, बोलो, नाम बोलो। मोहिनी, ठीक, उसमें भी दर्शन मोहिनी, 70 कोड़ा कोड़ी, इतनी ताकत किसी में नहीं है, बराबर। अन्ना जी जब पढ़ाते थे ना गुणस्थान विवेचन, गुणस्थान विवेचिका या विवेचन पढ़ाते थे, तो वे कहते थे सबसे कमजोर प्रकृति का नाम है मिथ्या। क्यों? कि पहले झटके में जेई टूटती है। और योग को सबसे कमजोर मानते हो तुम? योग को वो भाई साहब सबसे आखिरी में जाता है। अब तो पढ़ाने की स्टाइल है। सुबह सब बता दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग कल बताया था, कब आज ही बताया था। अपनी पत्नी को या अपने पति के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अब वो कितने बड़ा पहाड़ खड़ा करती है, सब बता दिया था आपको। ऐसी आत्मा के बारे में जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है, तू भ्रम में रहता है तो दुख ही रहता है। अभी तुम में से किसी को लगता है चंद्रमा पे जा सकते हैं? लेकिन जो इतना सा पप्पू पैदा होता है ना, वो ही जाता है। इतना से पप्पू अंतरिक्ष में जाता है ना, जो इतना सा था, जब भी जन्मा था तो इतना सा ही था ना, और ऐसे ही था, ऐसे ही था। हर पप्पू ऐसे ही होता है। चड्डी ढीली जाती थी, ऐसे पकड़, एक पप्पू दिख रहा है ना तुम्हें? जेई अंतरिक्ष में जाता है और जेई कैंसर का ऑपरेशन करता है, और जेई हार्ट का ऑपरेशन करता है, और जेई रॉकेट चलाता है, हवाई जहाज उड़ाता है। माने दुनिया में जितने काम हो रहे हैं इन्हीं पप्पुओं से हो रहा है। लेकिन इतने से पप्पू को देख के कोई कैसे हो, जे 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 माने ऐसे लो हाथ पैर इतने से के, तुम्हें लगता नहीं कुछ करेगा। जैसे तुम्हें इस बच्चे को देख के भरोसा नहीं आता, लेकिन इस बच्चे के भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे पहले गुणस्थान में जो आत्मा सबसे वीक नजर आता है, हमें वो सिद्ध जैसा नजर आता है, इसका नाम सम्यक दर्शन। इसको कहते हैं शक्ति की व्यक्ति होना, लेकिन शक्ति का विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। इतने से पप्पू में शक्ति है कि नहीं? तुम शरीर मत देखो, फिजिकली देखोगे तुम्हें भरोसे नहीं होगा, जी क्या करेगा, 2 कोड़ी की अक्कल नहीं है मत होने दो। यही बच्चा विश्व का विकास करता है पूरा। इस बच्चे की शक्ति का भरोसा करने का नाम सम्यक दर्शन। ओके, आत्मा पहले गुणस्थान में बिल्कुल रद्दी क्वालिटी का है, दिख रहा है तुम्हें? इसी समय इसमें बम विस्फोट है।
जो नागासाकी पर बम पड़े थे ना, हिरोशिमा नागासाकी पर, वे बहुत ठंडे ठंडे थे। यदि आप देखते ना उन्हें छू करके तो बोलते अच्छा जी वाह, ये तो ऐसे ही खेल लो, ऐसे ही नहीं खेल लो, जब गिरते हैं जब देखना माने आपको कोई भी चीज़ देखने में बम वगैरह होंगे वो तो नॉर्मल लगेंगे ना, जब फटते तब पता लगता ओ मने मुझे तो इन बातों की। फिर कह रहा हूँ आप चमत्कार ढूंढ रहे हो, ये विशेष ढूंढ रहे हो, हम कह रहे हैं चमत्कार के बीच में या चमत्कार बिल्कुल दिखाई नहीं दे, वो सामान्य आत्मा के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन। कठिन पार्ट है मुझे पता है, और इसीलिए इसमें इतनी इमेज खड़ी की जाती है, रोमांटिक खड़ा किया जाता है, कर्मों का वर्णन इस तरह से किया जाता है, बहुत ज़्यादा। ईमानदारी से बात है कि बिल्कुल सिंपल। आप लोगों ने भारतीय साहित्य पढ़ा होगा, भारतीय साहित्य, शीलवान स्त्री, शीलवान पति, ऐसी बहुत स्टोरियाँ पढ़ी होंगी, अपने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लिखी जाती है इसकी। लेकिन जो असली पति पत्नी जिनको तुम कहते हो पति परमेश्वर, देखने तुमको पति परमेश्वर कैसे होती। 80 साल के बब्बा जी, हाथ पैर ढीले ढीले बिल्कुल, हड्डी हड्डी, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, एक चड्डी पहने गर्मियों में, और बैठे हैं ऐसे, और अंदर उनकी देवी 60-70 साल की, और वो भी ऐसे बैठी, एक बार भी विकल्प नहीं कर रही जी हमारे पति हैं, और न भी विकल्प कर रही जी पत्नी है, और न भी तुम्हारी फिल्मों जैसे आंखों में आंखें डाल रहे, न उन्हें छू के करंट आ रहा, कुछ नहीं हो रहा उधर, बोले ऐसे बैठे, का खाओगी हमारी बुंदेलखंडी में, अब तुम्हारी तुम लगा लेना काचू बना हेलो। अब इन दोनों की शक्ल देख के तुम कुछ लग रहा रोमांटिक, लेकिन ये ही असली पति पत्नी, इनमें ही वो सारा का सारा साहित्य, असली प्रेम भी इन्हीं में है, असली प्रेम, बोलते तक नहीं, असली प्रेम है इन लोगों में। तुम्हें कैसे पता है? एक दिन पत्नी गुजर गई, मैंने खूब देखा भारत में, पत्नी के गुजर जाने के बाद पति मुश्किल से 1-2 साल टिक जाए, बहुत मुश्किल है। कदम कदम पर याद करते, कदम कदम पे, जिनकी पत्नी गुजर जाती है 60-70 के बाद, तो उनसे मिलो, कुछ भी बात करो, कुछ भी बात, तो जैसे अपन अरंतों की याद करते नहीं ऐसे कदम कदम पर। अब रमुआ की बाई थी, रमुआ की बाई समझते और झट कपड़े मिल जाते थे, अब क्या करें, हर कदम पे याद आती है कपड़े, अब कौन से कहें, चाय पीना है कौन से कहें, कोई चीज़ खाना है कौन से कहें, हम वो अपने मन की बात हम उससे कर लेते, अब किससे बात करें, अब वो हमें अपनी बात बता देती, जब तक वो जिंदा थी हम खूब लड़ते थे, अब लड़े कौन से अब एक बार ऐसा देखना दृश्य थोड़ा 70-80-90 वालों को, दोनों की बातें देखना बिल्कुल, जी हैं असली पति पत्नी। आपको लगता है यही में पति परमेश्वर जिनका बहुत गुणगान लिखा गया है? अब तो समझ में आ गया कुछ? सामान्य का आविर्भाव अब कैसे होगा, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सहज ही कर्म कलंक जले मन मोह उत्पन्न नहीं होता, ऐसे सामान्य के वेदन में मोह उत्पन्न ही नहीं होता। बहुत बिल्कुल चरम सीमा की बात कर रहा हूँ, इसे कठिन है थोड़ी सी, सिंपल बातें होती तो आपको तो मजा आता, लेकिन मैं चरम सीमा की बात कर रहा हूँ, वो कठिन कठिन मैं खुद ही कह रहा हूँ ताकि आप फोकस करके सुनो। यदि आप फोकस करके नहीं सुनोगे तो आप हाँ हम तो जानते, नहीं जानते आप जो मैं कहने जा रहा हूँ। कठिन क्या करके मैं आपका उपयोग लगाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मोह राग देश उत्पन्न नहीं होता मतलब, अब स्थूल मोह राग देश समझते हो उसे मत समझना, तुम्हारी सड़क से मोह राग देश की बात नहीं कर रहा हूँ। एक क्षण को भी ये नहीं लगता कि मैं देह रूप परिणमित हूँ, ये है वो मोह जल गया, सहज ही जल गया, सहज ही, सहज ही, सहज ही। दृष्टांत दूं तो क्या करूं, दृष्टांत लंबा करना पड़ेगा थोड़ा, दृष्टांत जल्दी समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए थोड़ा लंबा करूंगा। 1 सेकंड में बोल सकता था मैं, लेकिन नहीं समझोगे आप। पति परमेश्वर कलकत्ता से लौटे, दृष्टांत हो, और 3 दिन लग गए उनको, रिटर्न की ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, खड़े खड़े बेचारे 3 दिन में आ पाए घर, और रात को 3 बजे आके घर में सो गए। 3 दिन रात की जो सफ़र थी जितनी भी 2-3 दिन की लगातार, वो बड़े थक गए और नींद नहीं हो पाई, और खड़े खड़े आए, और बड़ी भीड़ थी बिल्कुल।
ना ढंग से खा पाए ना कि बहुत थके हुए, रात को 3 बजे आए, वो घर पर सो गए। उस दिन बड़ी भयंकर ठंड थी, सूरत में पड़ती नहीं ज़्यादा, लेकिन हमारे पड़ती है, दिल्ली में समझ लो, बहुत जम के ठंड। तो 3 रजाई ओढ़ के सो गए। अब 3 दिन का जागा हुआ, 3 बजे रात को सोए, अच्छी गहरी नींद आई। अपने घर में तो गहरी नींद आती है, बढ़िया सो गया वो। अब पत्नी को तो हैबिट थी सुबह 6 बजे जगाने की, फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, आज नहीं उठे तो नहीं उठे, 6:30-7 बजे अपन उठा देंगे तो प्रक्षाल करने चली जाएगी। 7 बजे आके देखा 7 बजे भी नहीं उठे, चलो सो लेने दो, एक आध दिन की बात है। 8 बजे उठाएंगे अपन, और 8 बजे आके देखा तो भी चलो कोई बात नहीं। आज धीरे से बोला, सुनो उठो, भारतीय नारी की तरह धीरे से बोला, अजी सुनो 8 बज गई, जल्दी उठो। अब वो तो बेचारा 3 रजाई में छिपा सो रहा था बेचारा, इतने गहरी नींद में, तो वो हिला तक नहीं। तो फिर भी उसने सोचा चलो और सो लेंगे, 9 बजे देखते हैं, तब तक नींद पूरी हो जाएगी। 9 बजे आए, अरे उठो, देख रहे घड़ी 9 बज गई, अभी भी नहीं हिला वो। अब पहली बार उसे डाउट हुआ, गौर से देखा उसने, ना तो रजाई का पेट हिल रहा है, और इतना बोलने पर भी ना उसने करवट बदली, ना हाथ हिला। थोड़ा और जोर से बोला, अरे सुनो, अब भी नहीं उठी। अब पहली बार उसे लगा मिथ्या तो ऐसा ही होता है। अब उसे लगा बहुत सोचा, क्या पता क्या खाया, क्या करा, क्या नहीं, बस सब सोचा उसने। लेकिन विधवा हो गई ये कन्फर्म है। उसने टिकी हटाई, चूड़ियाँ हटा दी, बिछूड़ी हटा दी, सिंगार हटा दिया, और फूट फूट के रोई, खूब गिर पड़ी, बेहोश हो गई, खूब रोई। अब जब पत्नी बोले कि पति एक्सपायर, तो फिर कोई पूछे काहे को, सबने फ़ोन लगा दिए, सब आ गए। 10 साढ़े 10 बज गई, सब आ गए, बांस आ गए, सब सामान आ गया और सब तैयार हो गए सब कुछ। और वो तो बेचारा गहरी नींद में सो रहा था, उसको तो होश नहीं बेचारे को। जब 10 साढ़े 10 बजे उसको डेड बॉडी को उठाने के लिए तब तो रजाई हटानी पड़ेगी ना। तो जैसे उसे उठा, आंसू अब मुझे कुछ इससे आगे ज्यादा नहीं कहना क्या क्या हुआ होगा। इसके बाद उस पत्नी पे क्या गुजरा हुआ जी बता। जैसे ही उसने देखा कि पति तो जिंदा है, तो अब पत्नी को क्या क्या हुआ, एक साथ क्या क्या हुआ एक साथ। चलो कोई बात नहीं, टिकी तो आई कम से कम। फिर 1 मिनट बाद विकल्प करके सोचा हुआ है पति तो जिंदा है, चलो बढ़िया रही, चूड़ियां पहन लो। 20% पत्नीपना आ गया, पत्नीपना क्यों। और पायल, जल्दी पायल भी पहनो। धीरे 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 वो 30%, 40%, 50%, 60%, 70 ऐसे करके वो पत्नी बन गया कि नहीं। वापस नहीं, सोच सोच के बनी ना क्रम क्रम से पत्नी को। वो खुश हो गई, सुनो तुम जिंदा हो, मेरा पुण्य का उदय आ गया, तुम जिंदा हो, तुम्हें देखते थे मैं सुहागन हो गई। हाँ मेरा कितना मिथ्यात का उदय था, मैं विधवा हो गई थी, और अच्छा हुआ तुम जिंदा हो गए। ऐसे बोलेगी, कुछ बोलेगी, कितना सोच सोच के बोलेगी या नहीं बोलेगी। इसका नाम है मोह उत्पन्न नहीं होता। पति जीवित है, अब मोह उत्पन्न नहीं होता कि चूड़ियों का क्या होगा, सिंदूर का क्या होगा, अंगूठी का क्या होगा, बिछूड़ी का क्या होगा, पायल का क्या होगा, मेहंदी का क्या होगा, 16 श्रृंगारों का क्या होगा। अब तो इतना ही है, मैं महाभागशाली हूँ, ये जीवित है। ज़्यादा ज़्यादा डांट पड़ेगी, पड़ जाएगी डांट, क्यों, इससे तो निपट जाते तो ही अच्छे, डांट तो ना पड़ती। बोलो क्या सोचेगी वो, गलती मेरी है, डांट पड़ेगी, पड़ जाएगी, लेकिन मैं महाभागशाली हूँ, मेरा भ्रम दूर हो गया, पति जिंदा हो गया। ये क्यों, क्या बोलेगी वो, सुनो आज मेरा बहुत पुण्य का उदय, मेरा पति जिंदा हो गया, ऐसे बोलेगी। मेरा पुण्य का उदय है,
मैं अभी तक मिथ्यात्व में थी, मैंने भ्रम में थी, मेरा भ्रम दूर हो गया। पति में क्या फर्क पड़ा? इसको कितना सोच सोच करके भ्रम दूर करना पड़ा। क्यों? जैसे पति जिंदा हुआ, जिंदा तो सही हो, और पहले देखी चौक्कस क्या ऐसे करेगी वो पति को टच करके, ए तमे जिंदा छो, खरेखर जिंदा छो कि भूत छो? ऐसे बोलेगी। कुछ विकल्प कर, अब विकल्प करना पड़ता नहीं है, डांट खाने का भय नहीं है, मेरा भ्रम दूर हो गया, बस इसका आनंद आ रहा है। सोचना नहीं पड़ा, इस भ्रम को दूर करने में भी सोचना नहीं पड़ा, ऐसे मोह उत्पन्न नहीं हुआ। ये कहना है हमको, विधवा पने का विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, और विधवा पने के विकल्प को दूर करने के लिए विकल्प नहीं करने पड़े, वेद विज्ञान नहीं करने पड़े, क्योंकि ये जिंदा है। क्योंकि मेरे पाप कर्म का उदय था इसलिए अभी तक मेरी मिथ्या दृष्टि थी, अभी तक पाप कर्म का उदय था इसलिए मैं इसको गलत मान रही थी, और लेकिन अब मेरा पुण्य का उदय आया 1 घंटा बाद, ऐसा कुछ सोचेगी। अब मैं क्या कहूँ आपको, मैं कहना चाह रहा हूँ अनादि से मैं मात्र भ्रम में था, अरे मैं अनादि से परमेश्वर ही था। क्या बोल रहा हूँ मैं? अनादि से परमेश्वर ज्ञान ध्रुव ही था, हो नहीं गया। मैं परमेश्वर हो नहीं गया, मैं परमेश्वर था, हूँ और रहूंगा। अब मेरे में तीनों काल एक ध्रुवता है, मेरे में कोई फर्क आने वाला नहीं है, इसलिए मोह उत्पन्न नहीं होता। आप समझ में आ गए? कर्म जले का मतलब, कर्म कलंक जले मन मेरे मोह राग देश उत्पन्न नहीं होते, राग देश उत्पन्न नहीं होते। सोचना जरा, गंभीर है थोड़ी बात, इतना स्थूल नहीं हो राग देश। क्यों उत्पन्न नहीं होता? अरे जब अनादि से सुरक्षित ही है, तो अनादिकाल से मैं जो द्वेष करता था वो भी व्यर्थ गया ना, नहीं गया व्यर्थ। जब वो समझ लो, मैंने ये माना था एक्सपायर हो गए पति, जाने किसने जहर दे दिया, मार डालू, जिन्हें किसने जहर दे दिया, मिल जाए तो मिटा के रख दूं, जब ये तो सुरक्षित है। बताओ उस द्वेष का क्या हुआ जो अज्ञान दशा में द्वेष हो रहा था। अरे भैया हम तो उनके 100 बार गुणगान गाएंगे, 100 बार पैर पड़ेंगे जो इन्हें जिंदा कर दे, ये प्रभु किसी को भी बुला लाओ, कहीं से ही बुला लाओ, हम करोड़ रुपया देंगे, हम जिंदगी और उनकी ऋण क्या करेंगे, कर्जे में आ जाएंगे, क्या कहते हो, हम उनकी गुलामी करेंगे, बस हमारे पति को जीवित कर दे। अरे पति को जीवित करने की जरूरत नहीं, वो तो जीवित है, बताओ राग होगा कि नहीं होगा? अब किसकी गुलामी करने जाएंगे जब पति जीवित ही है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? जब पति जीवित ही है तो राग भी उत्पन्न नहीं होता, द्वेष भी उत्पन्न नहीं होता, मोह भी उत्पन्न नहीं होता। ऐसे अनादि अनंत ध्रुव को जानने वाले को मोह राग द्वेष का विकल्प, 40 मोह तो होता है लेकिन उसका विकल्प नहीं होता। इसके लिए पंडित साहब ने खूब मस्ती से लिखा है, कमी नहीं कुछ दिखलावे। क्या बोला? कमी नहीं कुछ कमी नहीं दिख रही है ना। थोड़ा टफ हो गया शाम के टाइम, क्यों है तो थोड़ा सा माल गरिष्ठ तो है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आवे, अब हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, बाकी सब सरल है, केवल आत्म ध्यान बताना है मुझे। ये तुम्हारे काल्पनिक ध्यानों से अलग बात है थोड़ी। फिल्मों में ध्यान का बहुत दिखाते हैं, जब किसी पहाड़ की चोटी पर कोयले का धुआं उड़ रहा है और ओम ध्यान, या मेडिटेशन करता हुआ किसी हॉल में, कमरे में, गुफा में, और सूरज की किरणों के साथ वहाँ धुआं उठ रहा है, तुम्हें ध्यान में बहुत भ्रम है। अब मैं ध्यान समझा रहा हूँ, नकली ध्यान तो तुम दूर कर लेंगे, असली ध्यान बताता हूँ। मैं तुझे को असली बता रहा हूँ, तुम सरल कोशिश करूँगा, सरल है, बिल्कुल एकदम सरल है। एक तो क्या है कठिन, उसका नाम है जो अत्यंत सरल हो। मैं अत्यंत सरल बता रहा हूँ, आपको कठिन लगेगा। देखो अब मैं समझाता हूँ, देखो कितना सरल कहाँ। जिस ध्यान की बात यहाँ पर लिखी है उसका कोई आसन नहीं, जिस ध्यान की यहाँ बात लिखी है वो उसका कोई अवलंबन तक नहीं। अवलंबन समझते हैं? ओम ह्रीम पदस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान होते हैं, पद नमो ऐसे बोलते हैं, ओम ह्रीम ह्रूम ह्राम, ये पदस्थ, कोई अवलंबन नहीं है। अब ये मैं सरल कर रहा हूँ, तुम्हें अभी वो बहुत सरल लगता है पद का ध्यान करना, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को रख करके उसका ध्यान करना। आर्य समाज वगैरह वालों में वो एक गोलाकार देखा होगा, पीला पीला इधर
या इधर कहीं ना कहीं स्थापित कर लेते हैं। हिंदुओं में वो चक्र बना रखे हैं गले में, इधर के मुझे तो पता भी नहीं कहाँ के बनाते हो, ऐसे कुछ है चक्र नाम रखते ना, होता है जो भी चक्र, इधर इधर चक्र नहीं, ध्यान के। नाभि में एक होता है कुछ और एक इधर होता है हृदय में। उस आप अन्यथा नहीं लेना, मेरी बात गलत है तो मुझे वापस कर देना। उसकी ही कॉपी थोड़ी सी अपने आप ही ज्ञानार्णव में आ गई है। रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, समझाने के लिए, तो समझाने के लिए, असली नहीं है वो। मैं असली बताऊंगा कभी, मेरे अभी होगा समय तो अभी बता दूंगा असली। रूपस्थ ध्यान बहुत सुंदर है, रूपातीत ध्यान बहुत अच्छा है, पदस्थ ध्यान बहुत अच्छा है। वो मैं बताऊंगा आपको कभी, क्या बताऊंगा, 1 आध घंटा कक्षा लेना पड़ेगी आपको इसकी, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। वो जो है ना, ध्यान लगाओ, एक कमल का आकार, फिर रा 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 लिखो, पा 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 लिखो, तो वो तो इसलिए है कि तुम अवलंबन लो। लेकिन ये जो ध्यान है ना, ये बिना अवलंबन के है। अब मैं जान रहा हूँ आपको अवलंबन से तो समझ में आ सकता है कि मैं प्रसिद्धों का ध्यान करूँ, अनंत का ध्यान करूँ, साधुओं का ध्यान करूं, जंगल में चली गई, एक आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं, साधुओं का संग है, ऐसा इमेज करना तो सरल लगता है थोड़ा सा, और मेरा ध्यान उससे भी सरल है। बताऊं, करूं, बता दूं सरल, पोल खोल दूं? मैंने क्या बताऊं, जैन दर्शन की सरलीकरण है। अब कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान सुनो, ध्यान कितना सरल है। क्यों? माता जी को खीर बनानी है, तो उनमें क्या डालेंगे खीर में मीठा करने के लिए? अच्छा, 1 महीने बाद क्या डालेंगे? और अमावस की रात में? अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए, भूल नहीं सकती कभी। उन्हें ध्यान रहेगा ही नहीं रहे, शायद ध्यान ना रहे उन्हें, शायद ध्यान ना रह पाए। अरे अच्छा, पाकिस्तान की महिला, अरे क्यों डालेगी शक्कर, क्यों डालेगी? क्योंकि उसे ध्यान है। अब इतना सरल समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? क्यों? कब भूल जाओगे आप लोगों में से बहुत तीव्र कर्म को दें, भूल जाओगे शक्कर डालना नहीं है। बोलो क्यों? हलवा मीठा करना हो तो क्या डालोगे? खीर मीठी करने तो क्या डालोगे? और रस मीठा करना हो, खांड क्या श्रीखंड मीठा करना हो तो ऐसा नहीं करो बेटा, थोड़ा कुछ और डाल दो। ठीक है क्या? मेरा मतलब है, चलो इसे और सरल करता हूँ थोड़ा। महिला फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के, तो उसे ये ध्यान शायद नहीं रहेगा कि मैं स्त्री हूं, है ना? नहीं रहेगा कि मैं स्त्री हूं। अच्छा, वो कब भूल जाएगी कि मैं स्त्री हूं? कब भूल जाएगी? जब हंस रही होगी तब। नहीं, 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा तब तो भूल ही जाएगी मैं स्त्री हूं। अच्छा, तब तो इतना तो भूल ही जाएगी मेरे पति हैं। अच्छा, कैंसर का इलाज करा रही हो तब तो भूल जाएगी मेरे पति हैं। आपको समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान इसका नाम है जो किया जाता नहीं है और भूला नहीं जा सकता। मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मेरे बच्चे हैं, ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अवलंबन लेके ध्यान रखना पड़ती है, अवलंबन लेकर के। बताओ कितना सरल काम है। अभी तुम ये मानते मैं पुरुष हूं, निर्णय हुआ कि मैं आत्मा हूं, बस निर्णय होने के बाद ध्यान चालू हो गया और कोई ताकत इस ध्यान को रोक नहीं सकती। आपको पता है 7 नरक के नार की भी ध्यान करती। क्या कह रहे? 7 नरक के नार की भी ध्यान करती, लड़ते लड़ते ढुशुम ढुशुम लड़ते हैं 7 नरक के नार की, भयंकर दम दम दम, और फिर भी ध्यान है कि मैं आत्मा हूं। जैसे तुम लड़ते, रोते, गाते, पिटते, लुटते, मरते, जीते, कुछ भी करो, कुछ भी तुम्हें याद रहता है मैं पुरुष हूं। क्यों? तुम कब भूल जाओगे मैं जैन हूं? बोलो बोलो, अपनी पत्नी बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में कब भूल जाओगे? क्यों? आपको सड़क पर सोचना पड़ता है, चूंकि मैं जैन हूं इसलिए इस होटल में नहीं जाऊंगा, ऐसे सोचना पड़ता है। कोई भोजन सामने लेकर आया, फिर आप देख करके भेद विज्ञान करते हो, ओहो
अच्छा, हाँ हम मैं तो जैन हूँ, हाँ मैं जैन हूँ, सही बात है, तो मैं ये नहीं खाऊँ, ऐसे करना पड़ता है। अब तो समझ में आया ध्यान किसका नाम है। ध्यान में आसन नहीं और ध्यान में अवलंबन नहीं, और जब आसन और अवलंबन से ध्यान चालू होता है तो कठिन हो जाता है। आपको जितना जी मार्केट दिख रहा है ना, ध्यान और अवलंबन की वजह से दिख रहा है। अवलंबन और क्या नाम था वो, आसन, हाँ देखो बोलते बोलते शब्द भूल गया। आसन, आसन इतना गजब मार्केट चला गया। ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, रीट किया डिसीट। अब जब कुछ नहीं समझ में आता, बेचारा सीधा बैठ गया, खींचतान गया, तो उसके घुटने दुखने लगे, उसकी नसें दुखने लगी, उसकी दुखने लगी। तो नहीं, तुम ध्यान नहीं कर सकती। सबसे पहले पैरों को इलेक्ट्रिसिटी लाओ पैरों में। अब बेचारा इलेक्ट्रिसिटी लाते रहो, जब तक मर ही जाए तो उस ध्यान को क्या होगी आपको? नहीं नहीं, अब ऐसे बैठा, अब फिर भी उसका मन नहीं लगा, अच्छे बैठने के बाद भी, तो आती जाती श्वासों को देखो, चंद्र स्वर कैसा चल रहा है। तो किसी ने संगीत चालू कर दिया, किसी ने वो दिखाना शुरू कर दिया, किसी ने फला कर दिया, किसी ने वो कर दिया, और नए नए क्वालिटी का चाइना मटेरियल का ध्यान, नए नए ध्यान। भाई साहब, विश्व में ध्यान सिखाना नहीं पड़ता, और सम्यक दृष्टि को धर्म ध्यान हुए बिना रहता नहीं। नारकी हो, त्रियंच हो, मनुष्यों में जो कभी पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, उसे भी ध्यान सिखाना नहीं पड़ता। और ध्यान किए बिना, बढ़िया सरल दृष्टांत में, अनपढ़ से अनपढ़ भारत की महिला, अनपढ़ से अनपढ़ गरीब भिखारिन, चाहे किसी जाति की हो, शादी होते से ही उसे अनुभव होता है कि मैं पत्नी हूँ, ये सिखाना नहीं पड़ता। माँ बनते से ही सिखाना नहीं पड़ता कि मैं माँ हूँ। जैसे दुनिया के सारी बातों के ध्यान रहते हैं, ऐसे ही आत्मा का निर्णय होने के बाद सहज ध्यान होता है, और फिर मोह उत्पन्न नहीं होता। क्या बढ़िया लाइन है, मोह उत्पन्न नहीं होता है। अभी तो मैं मोह उत्पन्न हो जाता है। भाई साहब, हम इतना जानते तो हैं, लेकिन दिमाग में तो और बातें चलने लगती है, गायक रहता ही नहीं है, ध्रुव रहता ही नहीं है, आत्मा रहता ही नहीं है, तो आप डाउट में आ जाते हो। और मैं कहता हूँ ध्यान करना नहीं पड़ता, और ध्यान छूटता नहीं। क्यों? तुम्हें से कब कब ध्यान करना पड़ता है? मैं पुरुष हूँ, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, नित्यम, नित्यम ना, नित्यम। तो तुम रात को 6 घंटे सो जाती कि नहीं सो जाती? 8 घंटे, रात को 8 घंटे सोते हो, सो जाते हो, तो 8 घंटे में तुम रात भर याद आता है कि तुम नित्यम हो, नित्यम हो, नित्यम? नहीं, तो 8 घंटे में भूल जाते हो, तो सुबह उठते से याद करते हो, हो भूल नहीं जाऊं मैं नित्यम हूँ। ऐसा भी नहीं करते। अच्छा, तुम मम्मी का नाम दिन भर में कितनी बार लेता है? मम्मी का नाम, मम्मी नहीं, हाँ, एक दिन में एक बार तो लेता है मम्मी का नाम, मम्मी नहीं गिनता। 1 महीने में एक बार लेता है मम्मी का नाम है? हाँ, मम्मी, तो मम्मी का नाम तो जिंदगी में नहीं लेता, ये भूल जाता है। क्यों? ध्यान नहीं है जैसे मम्मी का नाम। जैसे मम्मी का नाम ध्यान थोड़ी हो, बेचारा साल बाद 10 साल का हो गया, 20 साल का, 15 साल, कितने 12 साल का, 12-13 का, 12-13 साल में से एक बार भी मम्मी का नाम नहीं लिया। इसके पापा ने तो लिया होगा, इसने नहीं लिया होगा, तो भी इसे पता है कि मेरी मम्मी है। इसे शंका नहीं है अपनी मम्मी के नाम के मामले में। ऐसे ही शुद्धात्मा का निर्णय होने के बाद चारों गति के जीवों को ध्यान चालू हो जाता है, धर्म ध्यान, और करना नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें आसन नहीं है और अवलंबन नहीं है, ये ध्यान ऑटोमेटिक होता है। बता दूं? बता रहा हूँ बिल्कुल। या तो आपको आज मजे होने चाहिए कार्य से, आपको तो मुझे इतना धन्यवाद देना चाहिए पंडित जी, आपने मोक्ष पहुँचा दिया। बिल्कुल इतना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सब परेशानी ध्यान से। जरा सी माला गिनते उसी में परेशान हो जाते हैं, जरा सा ध्यान नहीं लगा पाते, जरा सा, बहुत मुश्किल है। और मैंने इसका इतना आपको बता दिया। अब जरा आगे चलो। एक कुंवारा लड़का 30-40 साल का हो गया, समझ लो, कुंवारा लड़का 40 साल का, उसने हजारों फिल्में देखी हैं, वो सब जानता है कि शादी क्या होती है, पति क्या होता है, पत्नी क्या होता है, सब जानता है। ऐसे 40 साल वाले कुंवारे लड़के से मैं कहता हूँ कि तू 1 मिनट अपनी पत्नी का ध्यान कर। 1 घंटा नहीं कह रहा हूँ, 1 मिनट। मेरा आपसे प्रश्न है, कर सकता है?
पत्नी का ध्यान कर सकता है? क्यों? 40 साल का एक्सपीरियंस नहीं उसे, फिल्में देखी हैं, जानता है, अक्ल है, क्यों नहीं कर सकता ध्यान? क्यों नहीं कर सकता? दुनिया की कोई ताकत उसे ध्यान करवा सकती है? पत्नी का करवा सकता है? दुनिया की कोई ताकत उसे ध्यान करवा सकता है पत्नी का? बोलो। अब कितना कठिन हो गया, देखो कितना कठिन हो गया। क्यों? पत्नी अकेले की बात नहीं है, पत्नी का रंग, रूप, आकार, ससुर का नाम, फला का नाम, इतनी सब चीज़ों से सेट होता है एक पति पत्नी का ध्यान। ससुराल का स्थान, सब बातों के आधार पर निर्णय होता है। एक निर्णय होता है तब कहलाती हो पत्नी, बराबर है ना? अब एक काम करो, एक लड़के की सगाई करा दो, सगाई करा दो, और उससे कहना, देखो बेटे, भारतीय परंपरा में जब तक 7 भावरें नहीं पड़ती तो माई बाप की जानी हो, समझते हो? माई बाप की जानी हो मैंने तब तक वो पत्नी नहीं बनती। पत्नी कब बनती है? वो 7वें राउंड के बाद। बेटे, तब तक तुम बिल्कुल उसे अपनी पत्नी के रूप में ध्यान मत करना। वैसे भी तुम्हें 40 साल की आदत है, तब तुम उसका ध्यान बिल्कुल मत करना, पत्नी रूप में नहीं करना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बैठ के ध्यान ना करे तो हो सकता है, मेडिटेशन करके, फोटो देख के नहीं करे इतना भी हो सकता है, लेकिन उसके ध्यान में से वो सगाई होने के बाद वो पत्नी निकल सकती है। अब ये ना तो गधे को सिखाना पड़ता, गधा माने अनपढ़ से अनपढ़ को, गरीब से गरीब को, भिखारी से भिखारी को उसका ध्यान में से नहीं निकाल सकते। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब दुनिया के सारे ध्यान सरल हो सकते हैं तो आत्मा का ध्यान क्लिष्ट कैसे होना चाहिए? लेकिन ये मार्केट चल रहे ना विपश्यना, लोगों को शांति नहीं मिलती सामान्य में। कुछ जल्दी बोल गया मैं, कम लोग समझे होंगे। क्या कहा मैंने? सामान्य में शांति नहीं मिलती तो विशेष में कुछ ना कुछ नया नया चाहिए, तो ध्यान करो, भला करो, ये करो, मेडिटेशन करो। बहुत सरल भाषा में बोल दिए, तुम्हारी तुम जानो, नहीं समझ में आए तो जिम्मेदार मैं। समझाने के लिए, समझने के लिए मैं तैयार हूँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड सुना जाएगा ये। मुझे पता है इसकी आलोचना हो सकती है, करो आलोचना, मैं तो चाहता हूँ आलोचना करो, और मैं ग्रंथों के हवाले दिखाऊंगा आपको। और मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए, बच्चे समझ जाएं। क्यों? मैं लड़का हूँ, इसका ध्यान करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? बोलो कुछ नहीं, आत्मा हूँ, इसका ध्यान करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बराबर है? चलो अंतिम दृष्टांत है, दृष्टांत है। बात तो मेरी हो चुकी है, नहीं समझ में आया तो पूछ भी लेना, गलत लगे तो घर मत जाना। वही मैं कह ही सकता हूँ, तो क्या कर मैं, देखो भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत हार्डली, मेरे को आर्टिफिशियल बोलने की आदत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको सही सही बता रहा हूँ। इतना सरल है ध्यान जिसकी हद नहीं। मेरे से भी काफ़ी लोग परेशान होते हैं, वे कहते तुम ध्यान ही नहीं करती। आप मेरे पास आओगे तो मैं ध्यान करता हुआ मिलूंगा ही नहीं कभी, और मैं कहता हूँ मेरा ध्यान छूटता ही नहीं। अच्छा तो तुम इतने पहुँचे हुए हो? अरे पहुँचे हुए तो तुम भी हो, तुम हमका समझा दो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम पहुँचे हुए हो। चलो अंतिम दृष्टांत दें। हाँ, एक व्यक्ति अरबपति है, तो उसे अरबपति का आनंद कब आता है? जब वो नोट देखता है तब आता है, या सदा आता है? कैसे आएगा? अरे कितना अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि वो है। क्यों? अरबों रुपए नोट गिनने पर आनंद आता है उसे। आज की तारीख में देखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए की एंट्रियां होती हैं सीधी सीधी, वो मोबाइल है ना, डिजिटल, न घर में नोट न हाथ में नोट। होता कि नहीं होता है? बोलो। और उसे उसका आनंद करने के लिए ना तो नोट गिनने न नोट देखने। क्यों? करोड़पति को नोटों का आनंद कैसे आता होगा? नित्यम ऐसे आता होगा, बैठ जाता हुआ ध्यान लगाने। अपन बहुत दिनों से ध्यान लगाओ, आहा मैं अरबपति हूँ। अरबपति में कितने नोट होते हैं? 1-1 करोड़ के कितने होते हैं? 100 करोड़। अरे तो इतने भी मत करो भैया।
कह रहा अनलिमिटेड। भाई खरबपति के लिए 100 करोड़ है ना, कहते हैं ना 100 करोड़। तो 100 करोड़ में 2-2 हज़ार की कितनी गड्डी बनेगी कम बताओ, 500-500 की कितनी बनेगी? ऐसे सोच सोच के करता होगा। अच्छा चलो अरबपति हो तो 100 करोड़, 100 करोड़ में से 50 करोड़ नगद और 50 करोड़ में से 20 करोड़ का गोल्ड, 30 करोड़ की चांदी, ऐसे ऐसे हिसाब लगाना पड़ता है। अच्छा इतनी ज़मीन पड़ी है, इतना वो फ्लैट है, इतना वो बिल्डिंग है, इतने की फैक्ट्री है, इतने का रॉ मटेरियल, इतने का एक्सपोर्ट, इतने का इम्पोर्ट और इतने का उधार, कुल मिला करके ऐसे आनंद आता है। ऐसा मैं समझ में नहीं आता, इतना डिटेल विचारे बिना तू अरबपति का आनंद ले सकता है, तो गुण भेद और पर्याय भेद के बिना अतीन्द्रिय आनंद क्यों नहीं कर सकते? मैं सबसे कह रहा हूँ बिल्कुल ठोक के, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मिल जाए तो झंझोड़ दूँ सबको। बिल्कुल ऐसे ऐसे करने की इच्छा हो रही है मेरी। बिल्कुल क्यों कह रहे हो गुण भेद का ध्यान करो, पर्याय भेद का ध्यान करो, शक्ति भेद का ध्यान करो। कितने पागल हो रहे हैं लोग, मिलते हैं पंडित जी 47 शक्ति का विचार करते हैं, वो तो इतनी सी खत्म हो जाती है, इसके बाद क्या करें? 10-50 गुण शक्ति थोड़ी बहुत पर्याय। अच्छा अब 2-4-5 शक्ति जरा फेमस है तो उतनी देर पर ड्रामा कर लेंगे। एक महिला करती हुई मिली मुझे मंदिर में, ऐसे ड्रामा करती हुई, प्रभु आपने आज्ञायक, अब मेरा दर्शन छूट गया, उसको देख लिया मैंने कर। ओहो प्रभु तो शक्ति, आहा प्रभु, आत्मा तो साक्षात प्रभु है, आहा। ये पागल नहीं, मैंने उससे नहीं कहा पागल। फिर कुछ कह रहा हूँ, फिर अरब रुपये का डिटेल करके हम नहीं आनंद लेते हैं, तो गुण भेद और पर्याय के भेद के बिना सामान्य के आनंद का नाम ध्यान है। और अब मोह उत्पन्न नहीं हो सकता। देह देखने पर भी एक बार भी मोह उत्पन्न नहीं होता कि मैं पुरुष हूँ। पत्नी बच्चों को देख करके एक बार मोह उत्पन्न नहीं होता कि मैं इनका करता हूँ। कर्ता पने का मोह उत्पन्न नहीं होता। लगाते जाना, मैं पूरा घटा सकता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? फिर एक अंतिम दृष्टांत दे रहा हूँ, एक अंतिम दृष्टांत। घड़ी भी रख ली अंदर, जल्दी पूरा करता हूँ। देखो, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता उसे लोग कर्ता कहते हैं, और जो बहुत काम करता है मन वचन काय से, मन वचन काय से, उसे अकर्ता कहते हैं। जैसे बैंक के जो लोन क्या कर देते हैं, लोन माफ करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या जो क्लर्क सबकी लिस्ट जानता है कौन कौन ने हमसे लोन लिया है, कितना लोन लिया है, कितना बाकी है, कितना लेना बाकी है, क्या करना बाकी है, पूरा मन वचन और काय पूरा डिटेल जानने वाला क्लर्क। इन दोनों में से माफ कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एक भी किसान का नाम नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम कि किस किसने कितना लिया नहीं लिया, कितना ब्याज कितना है, उसे कुछ पता नहीं है। और माफ उसने किया जो मन वचन काय का करता नहीं है, वो माफ कर रहा है। और ये जो बैठा है ना क्लर्क बैंक में, एक एक की डिटेल जानता है। ये रामलाल श्यामलाल, इनने 5 लाख लिए थे, 20,000 आ गए, बाकी खा गए। बाकी का पैसा नहीं आया है, 4 साल से इन पर तगादे लगाए, इतना इतना ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अरे सब डिटेल पता है। और साइन भी वो मैनेजर कर रहा है, माफ़ किया जाता है, माफ़ किया जाता है, साइन कर रहा है, माफ़ किया जाता है, इस साइन कर रहा है। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये लोन बैंक मैनेजर ने माफ़ किया या केंद्र सरकार ने माफ़ किया? जो मन वचन का इसका करता दिखाई दे रहा है वो अकर्ता है, और जो कुछ नहीं कर रहा है वो करता है। गाड़ी समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं आपसे कहता हूँ, मन वचन काय के व्यापार के बीच में भी मोह उत्पन्न नहीं होता कि मैं करता हूँ। बोलता हुआ भी मुझे भ्रम नहीं होता कि मैं बोलता हूँ। उस सामान्य के वेदन का नाम है मोह उत्पन्न नहीं होता।
शाम के टाइम थोड़ी मेहनत का पार्ट है, थोड़ा मेहनत का पार्ट है। इसके लिए समय साहब जी में दृष्टांत दिया है, मैं दे देता हूँ, बहुत सरल, जल्दी दे देता हूँ, शॉर्टकट। भूत चढ़ जाते हैं, देखे कभी तुमने भूत चढ़ जाते किसी किसी को, व्यंतर आ जाते हैं ना, किसी को व्यंतर आए, दृष्टांत है, व्यंतर आ गए किसी को, और व्यंतर आ गए तो अम्मा को धक्का दे रहा है और 1 किलो पूड़ी खा गया, रोटी खा गया, बर्तन फेंक रहा है, ऐसे कर रहा है, तो फेंकता हुआ तो बेटा दिखाई दे रहा है, और सब लोग क्या समझ रहे हैं, कौन फेंक रहा है, व्यंतर है ना, ऐसे लगता है ना व्यंतर। अब अम्मा ने पकड़ के दोनों हाथ और रस्सी बांध दी जम के, और दिए दो मिला के दिए। अब मेरा तुमसे पूछना है, माँ ने अपने बेटे को मारा कि व्यंतर को मारा? माँ को एक बार भी ऐसा मोह उत्पन्न हो सकता? नमो हरिहंता क्या बोला? क्या कमाल है, अपने बच्चे के गाल पे जोर से थप्पड़ मार रही है, हाथ बांध रही है, तो अभी उसे भ्रम उत्पन्न नहीं होता, मोह उत्पन्न नहीं होता, रागद्वेष उत्पन्न नहीं होता, मैं अपने बच्चे को मार रही हूँ। मेरा बच्चा खराब नहीं है, इस समय भी मुझे मालूम है ये बच्चा खराब नहीं है, इसका नाम है मोहाविष्ट। समय साजी की टीकाओं में ऐसी मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मोहाविष्ट समझ दिखाई दे रहा है। अंदर में एक सामान्य आत्मा हूँ, ऐसे तुम सब भी सामान्य आत्मा हो, बाहर कुछ और खेल चल रहा है, अंदर तुम मात्र सामान्य सहज गायक हो। इसकी अनुभूति का नाम ध्यान है। एक बार निर्णय करने के बाद टेंशन नहीं, मन वचन का है तो कभी नार की वजह से चलेगा आपका भी, कभी ढोरों जैसे चिल्लाओगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, त्रियंचों जैसी, कभी जाने क्या क्या लीलाएं चलेंगी, और सारी लीला में मैं सामान्य एक ध्रुव गायक भाव हूँ, ये ध्यान मेरा छूट नहीं सकता। विचार करना। ओम नमः शिवाय। प्रसुभे सयापुकी दिव्य ध्वनि संताप मिटाने वाली है, भवभोगों में उलझे मन की उलझन सुलझाने वाली है, भव ज्वाला में जलते जन को ठंडक पहुँचाने वाली है, भव भव में भटके जीवों को भव पार लगाने वाली है। कैसी है त्रिवाणी? ये पंक्तियां हमारे घरों में लिखी हुई होना चाहिए, बार बार गुनगुनाना चाहिए। इस तीनों लोकों में, तीनों कालों में यदि कोई संताप मिटाने वाला